कल अज़्म से काम का जो एपेक्स कमेटी जो है आज से 5-6 साल पहले जो है वजूद में आई, आज जो है हम उसकी तरफ जो है एक कदम बढ़ा रहे हैं, उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, उसको लेके काबीना में जा रहे हैं, उसको काबीना में लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस हाउस में भी लेके आएंगे, इस हाउस में इस मौजू के ऊपर डिबेट भी करेंगे। वज़ीर दिफा का अपोजिशन के मुतालबे पर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पार्लियामेंट में लाने का ऐलान। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ बोले, ब्लैक मेलिंग नहीं चलेगी, ये 2 नंबर लोग हैं। मंजूरी के फैसले में इनका वज़ीर आला मौजूद था, इनके सामने दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला हुआ। आज ये एहतजाज करके दहशत गर्दों का साथ दे रहे हैं, ये गालियां देते हैं, इस हाउस की तस्दील करते हैं। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। मुल्क में जो हो रहा है उस पर पूरी कौम के सर झुके हुए हैं। जाती झगड़ों में तौहीने मजहब के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते वाक़यात शर्म का बाइस है, लेकिन ऑपोजिशन को शर्म है ना हया ना गैरत। ब्लैकमेल नहीं होगा, हाउस को ब्लैकमेल न कराएं, चेयर भी नहीं होगी, ये ब्लैकमेलिंग नहीं होने की। कोई मजहबी अक़लियत इस वक्त महफूज नहीं है। ये एक शर्म की बात है, एक ऐसी बात है जिसपे पूरी कौम को शर्मसार होना चाहिए, लेकिन इनको ना शर्म आ रही है ना हया आ रही है। आप रोज अपने लिए बात करते हैं, हम भी उस कर्ब से गुजरे हैं 5 साल 4 साल। मुझे तो कोई दिन याद नहीं है जिस दिन मैं अपने सियासी असीरों के लिए सुबह अदालत नहीं था जाता और शाम को तारीख लेके वापस नहीं था आता। आपको तो रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, शुक्रगुजार होना चाहिए ऐसी अदलिया का आपको। तो ये बातें खुदारा ना करें। अब जो अज़्म इस्तेहकाम की बात है, वज़ीर दिफा बात कर रहे थे, जिस तरह का रवैया रखा गया, आप कहते हैं कि जी आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सुनने को आप तैयार नहीं। अक़लियतों पर हमलों के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। कहा, हम दुनिया को कैसा चेहरा दिखाना चाहते हैं। सूबाई हुकूमतें मुलव्वस अफराद की शनाख्त करें। ऐवान इन मुकदमात में अदालतों से बिला ताख़ीर इंसाफ की तवक्को करता है। वफाकी वज़ीर कानून की अपोजिशन के रवैये पर कड़ी तनकीद। बोले, जवाब मांगने वालों ने मुल्क को दरपेश 2 इंतहाई अहम मामलात पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात नहीं सुनी। ये किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। ऑपोजिशन अरकान ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर से पहले ही ऐवान सर पर उठा लिया। कौमी असम्बली में मछली मंडी का मंजर, शोर शराबा, नारेबाजी, स्पीकर के डायस का घेराव। हुकूमती अरकान वज़ीर दिफा के आस पास खड़े हो गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की पार्लियामान से मंजूरी लेने का मुतालिबा। साथ खड़े बैरिस्टर गोहर और असद कैसर बोले, मुल्क में किसी भी ऑपरेशन के खिलाफ हैं। वक्फे के बाद कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बैरिस्टर गोहर का कहना था, मुल्क में जो हो कम अज कम पार्लियामेंट के मशवरे से हो। अरकान पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग का भी मुतालिबा। पार्लियामेंट में नाजेबा गुफ्तगू का मामला 2008 से अब तक 16 साल के दौरान दर्जनों अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत को मुअत्तल किया गया। सुनो न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन सेल ने नाम हासिल कर लिए। 2009 में 2 पार्लिमानी अरकान फैसल सालेह हयात और जमशेद अहमद की रुकनियत 1 दिन के लिए मुअत्तल की गई। 2016 में मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए असदुर रहमान, 2020 में पीपीपी के सैयद आगा रफीकुल्ला, 2021 में सबसे ज्यादा 8 एमएनएस की रुकनियत मुअत्तल हुई। गुज़श्ता रोज सनाउल्लाह मस्ती खेल को पूरे सेशन से मुअत्तल किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालिबात मान लिए। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। पंजाब में जल्द बल्दियाती इंतखाबात और लीग के अरकान पार्लियामेंट के मसावी फंड्स का मुतालिबा भी तस्लीम। पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस शूरा का इजलास तलब कर लिया। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का मुल्क भर बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार।
सानिया सवात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ ट्रेंड ऑपरेशन जारी। पुलिस ने 2 भाइयों समेत 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त के लिए वीडियो से मदद ली जा रही है। मुलजिमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 49 मालूम और 2 से 2,500 नामालूम अफराद नामजद। वाक़े पर JIT तश्कील दे दी गई। SP इन्वेस्टिगेशन बादशाह हजरत की सरबराही में कायम कमेटी में DSP इन्वेस्टिगेशन अपर सवात मोहम्मद हलीम, SDPO मदियन सैयद जमान शाह और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी। मोहसिन नकवी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा। धरती माँ पर जान निछावर करने वाले पाक फौज के 5 शोहदा का सफर आखिरत आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा और तदफीन में सीनियर हाजिर सर्विस अफसरान और जवान शोहदा के वरसा और मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बहादुर जवानों ने 21 जून को जिला कुरम में दहशतगर्दों की जानिब से लगाई गई बारूदी सुरंग के धमाके में जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आला मरीम नवाज से अलाइड टेक वैली और गूगल फॉर एजुकेशन के वफ्द की मुलाकात में अहम फैसले। ऑस्ट्रेलवी इदारा अलाइड के इश्तराक से क्रोम बॉक्स की सैम्पलिंग पंजाब में की जाएगी। क्रोम बॉक्स के जरिए तलबा को कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ेगी। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील पर प्रोजेक्ट लॉन्च करने का असूली फैसला। गूगल फॉर एजुकेशन के वफ्द का पंजाब के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल प्रोजेक्ट पर इजहार दिलचस्पी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने अली अमीन गंडापुर को लोड शेडिंग खात्म करने का फार्मूला बता दिया। कहते हैं लोड शेडिंग के खात्मे के लिए बिजली चोरी रोकना होगी। हुकूमत फैसला कर चुकी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को प्राइवेट हाथों में जाना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का इख्तियार सूबों को देने पर एतराज नहीं। मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शदीद गर्मी में शहरियों का बुरा हाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर में 10 से 12 जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 5 घंटे तक पहुंच गया। मुल्तान के शहरी इलाकों में 6 घंटे, देही इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। जमात इस्लामी की लोड शेडिंग और भारी टैक्सों के खिलाफ आज एहतजाज की कॉल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, घरों में बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। टैक्स ना देने वाले मरात ले रहे हैं। बजट पर आवाम पर बोझ डाला गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM नूरा कुश्ती में मसरूफ हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि बजट में कराची की तरक्की को मद्देनजर नहीं रखा गया। कहरियों के पास अब बस एहतजाज का रास्ता है। PDMA पंजाब ने मानसून बारिशों बारे अलर्ट जारी कर दिया। 1 जुलाई से पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। रवा बरस मानसून बारिशें 35% तक ज्यादा होने का इम्कान। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में दर्जा हरारत 40 से तजावुज कर गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और कराची में हब्स के डेरे। हैदराबाद, कराची समेत सिंध के चंद इलाकों में आइंदा 24 घंटे के दौरान बूंदाबांदी का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। बल्दिया उज़्मा कराची हो, हमारे टाउन हो, कमिश्नर ऑफिस हो, DC साहिबान हो, सब मिलकर काम करेंगे ताकि यकीनी बनाया जा सके कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। काम स्टार्ट हो गया है। अब की बार हमने अपनी मशीनरी को भी अपग्रेड किया, रिहेबिलिटेट किया है ताकि और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया जा सके। बारिश होने की सूरत में टाउन इंतजामिया और मैं खुद फील्ड में मौजूद रहूंगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा,
बजट की वजह से मामलात को हतमी शक्ल देने में वक्त लगा। सड़कों के पैचवर्क का काम बारिशों के बाद शुरू किया जाएगा। इस बार मशीनरी को अपग्रेड किया गया है। लियारी में कुछ मसाइल थे, अब वहां भी काम किया जाएगा। फैसलाबाद में आग लगने के वाक़े में 5 साला बच्ची समेत मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। अलमनाक वाक़े में एक ही खानदान के 9 अफराद जान की बाजी हार गए। तमाम जख्मी अलाइड अस्पताल में जेरे इलाज थे। इंक्वायरी रिपोर्ट में आतिशज़दगी की वजह मुमकिना तौर पर गैस लीकेज को करार दिया गया। इस्लामाबाद कश्मीर चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 3 कार चोर हलाक, 7 खातून जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस राय के मुताबिक कार चोरों के दाखिल होने की इतला पर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी। पुलिस को देखते ही कार सवार चोरों ने फायरिंग शुरू कर दी। तेजी से बढ़ती आबादी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का मसला। पाकिस्तान में बढ़ती आबादी से लाहक खतरात का जायजा। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज कर चुकी। 3% आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया के उन 8 ममालिक में शामिल है जो 2050 तक दुनिया की आबादी के 50% तक हिस्सेदार बन जाएंगे। दुनिया भर में आज पब्लिक सर्विस डे मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अवामी खिदमत की अहमियत और इसके तक़द्दुस को उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पब्लिक सर्विस डे पर पैगाम कहा, आज हुकूमत की जानिब से अवामी खिदमत को बेहतर बनाने के अज़्म का इयादा करने का दिन है। ज़िंदगी दयानतदारी और लगन के साथ खिदमत के लिए वक्फ करने वाले लोग काबिल तहसीन हैं। अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा की मुसलमान दोस्त ज़हीर इकबाल से शादी। मेहंदी के फंक्शन की तस्वीर वायरल हो गई। दोनों आज मुंबई में रिश्ता अज़दवाज में बन जाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा के शादी में शिरकत के ऐलान के बाद खानदान में फूट पड़ने की खबरें दम तोड़ गईं।